नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपनी गाय भैंस को अच्छा खाना दाना दे रहे हो और वो दूध नहीं बढ़ा रही है, या आप अपने छोटे कटड़े कटड़ी बछड़े बछड़ी को अच्छी फीडिंग देते हो लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल दुबला पतला है, कमजोर होता जा रहा है और वो मोटा तगड़ा नहीं हो रहा है साथियों, या उसका पेट लटका हुआ है, वो मिट्टी खा रहा है या वो गली सड़ी चीजें खा रहा है, कागज खा रहा है, तो दोस्तों आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है। इसका मतलब उसके पेट में कीड़े हैं दोस्तों, और कीड़े मारने के लिए हमें उस पशु की डीवॉर्मिंग करना बेहद जरूरी है दोस्तों। ये एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, अगर आप अपने पशुपालन में इसको ऐड नहीं करते हो, यानी आप अपने पशुओं की समय पे डीवॉर्मिंग नहीं करते हो, तो दोस्तों आप पशुपालन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। या आप घर के लिए पशु रख रहे हो या आपका कोई डेयरी फार्म है, तो दोस्तों अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए हमें उनकी डीवॉर्मिंग समय पे करना बेहद जरूरी है। काफी बार ये देखा गया है कि हमारी कटड़ियां जो हैं, बछड़ियां जो हैं, वो 3-3, 4-4 साल की हो जाती हैं दोस्तों, और वो गाभिन नहीं होती क्योंकि हीट में नहीं आती वो समय पे। इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों उस कटड़ी बछड़ी के पेट में कीड़े होना। उसकी भी डिवॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा दोस्तों, आप किस एज में और कितनी दवा दें, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें डिवॉर्मिंग के लिए। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे हम हमारे पशुओं को खाना दाना देते हैं, उसी प्रकार से रूटीन में आपको डिवॉर्मिंग भी पशु की करना बहुत जरूरी है। ये कितने समय के बाद करनी है, किस दवा से करनी है और कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी साथियों। इसके बाद आपको डिवॉर्मिंग से संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा साथियों। सबसे पहली डिवॉर्मिंग हम करते हैं काफ की, छोटे काफ की, यानी छोटा जो कटड़ा कटड़ी होता है। जब उसकी एज 15 दिन हो जाती है, जैसे ही 15 दिन का बच्चा हो जाता है, उसकी डिवॉर्मिंग करना बेहद जरूरी है साथियों। और मैंने काफी वीडियो बना रखे हैं इस पे। उस छोटे काफ को आप मेडिकल से कोई भी दवा खरीद के ना खिलाएं साथियों। उसकी डिवॉर्मिंग आप देसी तरीके से करें। देसी तरीका, उसके अंदर आपको लगभग 8 से 10 पत्ते नीम के लेने हैं, 10 ग्राम के आसपास अजवाइन लेनी है और 8 से 10 ग्राम गुड़ लेना है। ये लगभग तीनों चीजें आपके घर में मिल जाएंगी साथियों। आपका कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, और आपका जो काफ है, जो छोटा कटड़ा कटड़ी या बछड़ा बछड़ी है, उस पे वो नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं डालेगा, यानी उसके लीवर पे कोई भी नुकसान नहीं करेगी वो दवा जो हम घर पे तैयार करेंगे। इन तीनों को अच्छे से कूट पीस के, और आप लगभग 1 गिलास पानी ले लें, यानी 100 ml मान के चलो आप। 100 ml हमने पानी ले लिया, उसके अंदर इसको फुल गर्म कर लेंगे, हम उबाल लेंगे अच्छे से। और जैसे ही 50 ml रह जाता है, उस टाइम उसको छान कर छलनी से या कपड़े से, और अपने काफ को पिला दो ठंडा करके पिलाना है आपको वो। दूसरा दोस्तों, उस काफ की हर 15 दिन के बाद 3 महीने तक, पहले 3 महीने उस काफ की आप इस तरीके से डिवॉर्मिंग करें दोस्तों। आपका जो काफ है वो बहुत ही गजब का मोटा तगड़ा हो जाएगा, यानी जो दूध उसको आप पिलाओगे उसकी माँ का, या कोई खाना दाना दोगे, वो उसके शरीर में पूरा लगेगा दोस्तों। 3 महीने एज होने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद दोस्तों हर 3-3 महीने के बाद उस काफ की डिवॉर्मिंग आपको करते रहना है। लेकिन उस समय आप इस नुस्खे का प्रयोग ना करें, क्योंकि जब एज बढ़ जाती है पशु की, तो उसके बाद ये नुस्खा साथियों कम काम करता है। ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, काम करेगा लेकिन कम करेगा साथियों। उसके बाद हर 3 महीने के बाद उस काफ की आप डिवॉर्मिंग करते रहें। उसमें आपको एज का ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बॉडी वेट का ध्यान रखना है। 3 महीने के बाद जब आप पहली डिवॉर्मिंग दवा से करते हो, उस टाइम आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कि आपके काफ के अंदर वजन कितना है। उस वजन के अकॉर्डिंग हम डिवॉर्मिंग की दवा देंगे साथियों। दवाएं काफी मिल जाएंगी आपको मार्केट में, आप जैसे 1-2 बार यूज करोगे आपको रिजल्ट भी पता लग जाएगा। जैसे एल्बोमार आप यूज कर सकते हो, नीलजान आप यूज कर सकते हो, रिफ्रेश आती है वो कर सकते हो। और लिक्विड ज्यादा काम करती है साथियों, बोलस भी काम करती है ऐसा नहीं है, लेकिन लिक्विड ज्यादा काम करती है। तो आप उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग उसको दवा दें। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग जो दवा हम देते हैं पशु को, वो लगभग 3 किलो पे 1 ml देनी है। 3 किलो पे 1 ml, यानी अगर 300 किलो वजन है, 3 क्विंटल वजन है पशु के अंदर, तो हम उसे 100 ml दवा देंगे। इससे अगर आप कम देते हो उसको दवा, तो वो व्यर्थ है साथियों, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आपको अंदाजा जरूर लगाना पड़ेगा कि आपके पशु में वेट कितना है। जैसे 3 महीने का अगर कोई कटड़ा है, कटड़ी है, उसकी आप डिवॉर्मिंग करना चाहते हो,
तो उसके अंदर बॉडी वेट कितना है उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा। नॉर्मली हम 3 महीने का बच्चा अगर कैलकुलेशन में हम देखते हैं, एवरेज अगर निकालते हैं, तो लगभग हम 10 से 15 ml दवा देते हैं दोस्तों उसको। मैं मेरे डेयरी फार्म पे जितने काफ है 10 ml देता हूं मैं स्टार्टिंग में। 3 महीने के बाद जब मैं उसकी डिवॉर्मिंग करता हूं, 3 महीने तक बिल्कुल देसी जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से मैं डिवॉर्मिंग करता हूं, बहुत गजब रिजल्ट मिलता है। उसके बाद जैसे कोई बुफेलो है या काऊ है, यानी भैंस है या कोई गाय है हमारी, उसकी हमें डिवॉर्मिंग करनी है, तो उसके बॉडी वेट का आप अंदाजा लगाओ। बॉडी वेट का जैसे ही अंदाजा हो जाता है तो 3 किलो के हिसाब से 1 ml देते हैं हम। आप लगभग जो बड़ी गाय भैंस है उसको 100 से 120 ml मैक्सिमम दे सकते हो, इससे ज्यादा आप ना दें उसको। एक आपको विशेष ध्यान रखना है, गाभिन जो पशु होता है हमारा, उसको हम जब दवा देंगे तो आपको डॉक्टर की राय लेनी बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि दवाएं दोनों डिवॉर्मिंग की अलग अलग होती हैं। अगर पशु गाभिन नहीं है तो अलग दवा यूज करेंगे, अगर पशु गाभिन है तो अलग दवा यूज करेंगे। लगभग जो पशु गाभिन होते हैं उनको हम फेनबेंडाजोल देते हैं साथियों। फेनबेंडाजोल जो है वो प्रेगनेंसी सेफ होती है। बाकी आप इस मामले में डॉक्टर की राय जरूर लें जब भी आप अपने गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग करते हो। गाभिन पशु की डिवॉर्मिंग हम 2 बार करते हैं, जो उसका गाभिन पीरियड होता है उसके अंदर 2 बार आपको डिवॉर्मिंग करनी है। पहली डिवॉर्मिंग हम करते हैं लगभग जब वो 3 महीने की गाभिन हो जाती है, और दूसरी डिवॉर्मिंग करते हैं जब वो 7 महीने की गाभिन हो जाती है। वो गाय है या भैंस है, गाय की लगभग आप 6 महीने के बाद भी कर सकते हो, बाकी आप भैंस की डिवॉर्मिंग जो है वो 7 महीने जब उसकी गाभिन के कंप्लीट हो जाए उसके बाद करें आप, जैसे ही वो 8वें महीने में लगती है। एक आपको विशेष ध्यान रखना है साथियों, बहुत बार समस्या क्या आती है, पशुपालक डिवॉर्मिंग भी कर देता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उसका डिवॉर्मिंग करने का तरीका गलत है। डिवॉर्मिंग करो आप खाली पेट। खाली पेट कब होता है पशु का, ये आपको अंदाजा है सबको, जो पशु रखते हैं सबको पता होता है। जैसे हम सुबह दाना चारा जो भी अपने पशु को खिला देते हैं, वो खिलाने के बाद पानी वगैरह पिलाने के बाद वो जैसे जुगाली निकालता है तो लगभग 6 से 7 घंटे के अंदर उसका पेट जो है वो खाली हो जाता है साथियों। तो आप लगभग अगर दिन में डिवॉर्मिंग करना चाहते हो तो आप लगभग 3 बजे के आसपास डिवॉर्मिंग कर दें अपने पशु की। डिवॉर्मिंग करने के बाद आपको 2 घंटे तक अपने पशु को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं है साथियों, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एक आपको विशेष ध्यान रखना है, जिस भी पशु की आप डिवॉर्मिंग करते हो, डिवॉर्मिंग करने के बाद आपको लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन लगातार उसको लीवर टॉनिक देना जरूरी है, क्योंकि मार्केट की जो दवाइयां हम यूज करते हैं पशु के ऊपर वो उसके लीवर को भी डैमेज कर सकती हैं साथियों, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं। आपके पशु का एक बार 1-2 दिन दूध भी कम हो सकता है, उसको दस्त भी लग सकते हैं। तो आप लीवर टॉनिक उसको 50 ml सुबह और 50 ml शाम को लगभग 1 हफ्ते तक जरूर दें साथियों, जिसकी आप पशु की डिवॉर्मिंग करते हो। और एक आपको इसके अंदर विशेष ध्यान और रखना पड़ेगा दोस्तों, जब आप काफ की डिवॉर्मिंग करते हो, यानी छोटा कटड़ा कटड़ी बछड़ा बछड़ी जो भी है, या किसी भैंस की आप डिवॉर्मिंग करते हो या गाय की डिवॉर्मिंग करते हो, ये जो डिवॉर्मिंग की दवा है उस पशु को आपको नहीं देनी है जिस पशु को कब्ज की शिकायत है। यानी जब हम डिवॉर्मिंग करें तो हमारा पशु जो है उसको कब्ज की शिकायत नहीं होनी चाहिए साथियों, क्योंकि कब्ज की शिकायत है और आपने उसकी डिवॉर्मिंग कर दी तो उसके जो पेट के कीड़े हैं वो पेट के अंदर ही मर जाएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे साथियों। काफ के अंदर यानी छोटे कटड़े कटड़ियों के अंदर ये शिकायत सबसे ज्यादा आती है। काफ को कब्ज होती है और पशुपालक उसकी डिवॉर्मिंग कर देता है, तो जो पेट के कीड़े हैं वो उसके अंदर ही मर जाएंगे और वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि काफ को कब्ज है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिवॉर्मिंग नहीं करनी है। अगर आपका पशु गोबर अच्छे से टाइम पे कर रहा है तो आप उसकी डिवॉर्मिंग जरूर करें साथियों। तो अगर इस प्रकार से आप अपने पशुओं की डिवॉर्मिंग का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हो, इस तरीके से आप डिवॉर्मिंग करते हो साथियों, तो आपका पशु दूध कम नहीं करेगा, आपके जो कटड़े कटड़ी बछड़े बछड़ी हैं वो डेयरी के अंदर स्वस्थ रहेंगे, समय पे गाभिन हो जाएंगे और मोटे तकड़े रहेंगे साथियों, और आप डेयरी फार्मिंग से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि आप अपने पशुओं की डिवॉर्मिंग जो है वो सही समय पे और सही दवा से करें, सही तरीके से करें, ताकि आपको डेयरी फार्मिंग में मुनाफा हो सके। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना साथियों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।